आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं क्योंकि पेपर में जनरली पूछा जाता है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, विद एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल में आपको ये प्रोग्राम बना करके दिखाना होगा। तो देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि सी के लिए बहुत ईजी प्लेटफॉर्म ये आपका होने वाला है। लेट्स सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रिलेशनल ऑपरेटर। तो मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि कंपाइलर अपना काम यहीं से स्टार्ट करता है। हर एक फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी होती है। अगर हम वर्ड लिखते हैं तो इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओपनिंग ब्रेस से हम ये फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज दो नंबर्स को रीड किया। ठीक है, क्योंकि हम इन दो नंबर्स के हेल्प से रिलेशनल ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज किया प्रिंट एफ, और यहाँ पे एक मैसेज दिया डबल कोट्स में, दैट इज एंटर एनी टू नंबर। कोई भी दो नंबर एंटर कराइए। ठीक है, और सेमीकोलन से ये लाइन फिनिश करी। अब ये प्रिंट एफ फंक्शन आया कहाँ से है, वो हेडर फाइल भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड लिखकर, हैश इंक्लूड stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल से आया है, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो एक आउटपुट फंक्शन दैट इज प्रिंटफ फंक्शन जिसका काम है डबल कोट्स के मैसेज को एज इट इज मॉनिटर पर शो करना। ठीक है, अब एक इनपुट फंक्शन भी ले लेते हैं, दैट इज स्कैनर फंक्शन। अब कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उस एंटर्ड वैल्यू को रीड करने का काम है स्कैनर फंक्शन का, और ये रीड करेगा कहाँ पे भेजेगा, वेरिएबल्स में। तो कौन से दो वेरिएबल्स में, तो पहला %d है a के एड्रेस पे और दूसरा b के एड्रेस पे, यानी पहली वैल्यू a के एड्रेस पे जाएगी, दूसरी b के एड्रेस पे। जब भी वेरिएबल की बात होती है तो यहाँ पे %d की हमें बात करनी होती है, यानी %d मतलब डिजिट, और ये डिजिट क्या है, इंट का एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि ए बी की बात हो रही है तो ए बी है इंट टाइप के और इंट का एक्सेस स्पेसिफायर है %d। तो इस तरीके से आपको स्कैनर फंक्शन यूज करना है, और ये स्कैनर फंक्शन भी आया है stdio.h से। वैल्यूज एंटर हो चुकी है। अब जो है हम प्रोसेसिंग और आउटपुट दोनों ही कर लेंगे साथ में, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे, रिजल्ट साथ साथ ही शो कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है %d। ठीक है, और पहला रिलेशनल ऑपरेटर हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज a ग्रेटर देन b। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर आता है, इसका आंसर %d का मतलब a ग्रेटर देन b की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ट्रू या फॉल्स में, यानी अगर यहाँ इंट है तो आंसर आएगा 1 या 0 में। आंसर अगर ट्रू है, आंसर अगर ट्रू है तो रिजल्ट आएगा 1, अगर 0 फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, 1 या 0 में आंसर आएगा। अब 1 बाय 1 करके सारे रिलेशनल ऑपरेटर को हम चेक कर लेते हैं कि अपने आउटपुट कैसे देंगे। %d अगर तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो रिजल्ट आएगा 1, नहीं तो 0। अगली बार देख लेते हैं अगला रिलेशनल ऑपरेटर। अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो आंसर आएगा 1, नहीं तो 0। अगला रिलेशनल ऑपरेटर लेते हैं, दैट इज %d कोमा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a की वैल्यू या तो b से बड़ी है या इक्वल टू है तो रिजल्ट आएगा 1, नहीं तो 0। नेक्स्ट प्रिंट एफ, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर लेते हैं %d। ठीक है, 1 या 0 आंसर चल रहे हैं। अगर हमारा जो a है वो लेस देन है या इक्वल टू है b के। ठीक है, a की वैल्यू या तो कम है b से या इक्वल टू है तो रिजल्ट आएगा 1, नहीं तो 0। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर प्रिंट एफ। तो 1 या 0 हमारे आंसर्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है a इक्वल टू b, यानी यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, यानी इक्वल टू ऑपरेटर में। ठीक है, चेक हो रहा है कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, अगर है तो आंसर 1, नहीं तो 0। फिर है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, %d करके हम यहाँ पे चेक करेंगे a नॉट इक्वल टू b, ये मार्क होता है नॉट इक्वल टू। अगर a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है तो रिजल्ट आएगा 1, नहीं तो 0। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम फिनिश होता है।
और अगर आप यहाँ पे लास्ट में गेट सी एच का फंक्शन दे देते हैं, गेट सी एच, तो आपके आउटपुट स्क्रीन रुकी रहेगी जब तक कि आप एंटर ना प्रेस कर दें। तो गेट सी एच फंक्शन आपने यूज किया है तो ये किस हेडर फाइल से आया है वो भी आपको बताना होगा। ये आया है हैश इंक्लूड conio.h से, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से, ठीक है। और इसी के अंदर एक और फंक्शन है डेट इज CLR/SCR। इस सेकंड लाइन में अगर हम CLR/SCR फंक्शन को भी यूज कर देते हैं, जो कि होता है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, डेट इज क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्लियर स्क्रीन के लिए है। आपको अगर आउटपुट स्क्रीन क्लियर चाहिए आपके आउटपुट को शो करने से पहले, अगर आपको पहले वाली आउटपुट स्क्रीन क्लियर चाहिए तो आप CLR/SCR यूज करें, जो कि आया है conio.h हेडर फाइल से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर अप किया जा रहा है बहुत ही ईजी मैनर में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।